दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों इस चैनल पर अब तक की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स आपको मिलती हैं, इसलिए आप रेड बटन दबाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो। तो दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। जी दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर है कि राफेल डील में अनिल अंबानी की कंपनी का 1100 करोड़ का टैक्स माफ हुआ था और कॉम ने किया था इनकार। जी हाँ दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन ने शनिवार को उस मीडिया रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के कुछ माह बाद ही फ्रांस स्थित अनिल अंबानी की कंपनी के 14.37 करोड़ यूरो यानी करीब 1100 करोड़ रुपए के कर को फ्रांस सरकार ने माफ कर दिया था। यहां जारी एक बयान के अनुसार रिलायंस कम्युनिकेशन ने स्पष्ट किया है कि इसकी अनुसांगिक रिलायंस एफएलजी फ्लैग अटलांटिस फ्रांस एसएसएस का कर मामला वर्ष 2018 का है और इससे स्थानीय कानून के हिसाब से सुलझा लिया गया है। यह प्रक्रिया भारत सरकार के फ्रांसीसी कंपनी दसन से लड़ाकू जेट विमान खरीदने के निर्णय की घोषणा से पहले समाप्त हो चुकी थी। जी दोस्तों, कंपनी ने कहा है कि रिलायंस फ्लैग कर मामला 2008 का है, जो करीब 10 वर्ष पुराना मामला है। बयान के अनुसार रिलायंस फ्लैग का कहना है कि कर मांग पूरी तरह से अनिश्चित और अवैध थी। बयान में कहा गया है कि रिलायंस फ्लैग ने फ्रांस में मौजूद सभी कंपनियों के लिए उपलब्ध कानून संरचना के अधीन अपने कर विवाद को सुलझा लिए हैं। कंपनी ने कहा है कि फ्रांसीसी कर अधिकारियों द्वारा विचाराधीन अवधि 2008 से लेकर 12 के दौरान फ्लैग फ्रांस को करीब 20 करोड़ रुपए की संचालन क्षति हुई थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भाजपा नेता हमें ही पढ़ा रहे हैं राष्ट्रवाद का पाठ। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी भाजपा के नेताओं पर हमला करते हुए आज कहा है कि देश को आजाद कराने में कांग्रेस ने सबसे अधिक संघर्ष किया, लेकिन भाजपा नेता हमें ही राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, वे केवल बोलना जानते हैं। श्री कमलनाथ ने सीधी संसदीय क्षेत्र के देवसर में कांग्रेस प्रत्याशी अजय सिंह के पक्ष में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने राष्ट्रवाद का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से वे पूछना चाहते हैं कि वे बताएं कि क्या उनकी पार्टी के एक भी स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने वाले भाजपा नेता केवल बोलना जानते हैं। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में देश में सबसे ज्यादा आतंकी हमले हुए हैं, यहाँ तक कि संसद भवन में भी जब आतंकी हमला हुआ उस समय भी देश में उनकी ही सरकार रही है। उन्होंने कहा कि हम और अजय सिंह साथ मिलकर सीधी सिंगरौली के विकास का नया इतिहास रचेंगे। जी दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि मेट्रो की ब्लू लाइन पर ट्रेन के आगे कूदकर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की। जी दोस्तों, दिल्ली मेट्रो ने रेल कॉर्पोरेशन डीएमआरसी की ब्लू लाइन पर तिलक नगर स्टेशन पर 60 साल के एक व्यक्ति ने शनिवार को चलती ट्रेन के आगे कूदकर कथित तौर पर आत्महत्या कर ली है। जी दोस्तों, डीएमआरसी के प्रवक्ता ने बताया कि पीड़ित सुबह करीब 10:40 पर द्वारका की ओर जाने वाली ट्रेन के सामने कूद गया। उन्होंने कहा कि इसमें ब्लू लाइन पर सेवाएं थोड़ी देर के लिए बाधित हुई थी। पुलिस उपायुक्त मेट्रो मोहम्मद अली ने कहा कि 65 वर्षीय एक व्यक्ति तिलक नगर मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूद गया। उसे दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अली ने कहा कि मृतक की पहचान का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। इससे पहले बुधवार को रमेश नगर निवासी एक बुजुर्ग सीताराम अरोड़ा ने ब्लू लाइन पर रमेश नगर मेट्रो स्टेशन पर चलती ट्रेन के सामने कूदकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली थी। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि भाजपा धर्म का इस्तेमाल कर राजनीति बढ़त लेने की कोशिश कर रही है। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी मनमर्जी से देश चलाने वाला बड़ा फांसीवादी नेता करार दिया और लोगों से अपील की कि वे कांग्रेस तथा माकपा को वोट देकर अपना वोट बर्बाद नहीं करें। जी हाँ दोस्तों, ममता ने दोहराया कि उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस मोदी को सत्ता से बेदखल करने और नई
सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह लोगों को गुमराह करने के लिए धर्म को हथियार बनाकर राजनीतिक बढ़ते लेने की कोशिश कर रही है। तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में रामनवमी पर सशस्त्र रैलियां निकालने पर कड़ी आपत्ति जताई और भाजपा पर बंगाल की शांति भंग करने की कोशिश का आरोप लगाया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि राम माधव का फिल्मी अंदाज में विपक्ष पर हमला, कहा हमारे पास मोदी है। जी हाँ दोस्तों, भाजपा महासचिव राम माधव ने शनिवार को जम्मू कश्मीर में फिल्मी अंदाज में विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे पास मोदी है। उन्होंने कहा कि विपक्षी खेमे में किसी के पास प्रधानमंत्री मोदी जैसी क्षमता नहीं है। भाजपा नेता ने यह पंक्ति फिल्म दीवार के डायलॉग मेरे पास माँ है के तर्ज पर कही। हालांकि उन्होंने गलती कर दी, इसे शशि कपूर की बजाय अमिताभ बच्चन का डायलॉग बता दिया, जबकि फिल्म में यह डायलॉग शशि कपूर ने बोला था। जी हाँ दोस्तों, रियासी जिले में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को भ्रष्टाचार और आतंकवाद मुक्त बनाया और पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के बीच खौफ पैदा किया। माधव ने कहा कि विपक्ष के पास कोई नेता नहीं है, लेकिन हमारे पास मोदी है। यही कारण है कि वे गठबंधन कर रहे हैं। महागठबंधन बनाने की उनकी कोशिश विफल रही क्योंकि विपक्ष के कई लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह को उधमपुर लोकसभा सीट से फिर से चुनाव जिताने की अपील करते हुए माधव ने कहा कि वह विपक्ष मोदी को सत्ता से क्यों हटाना चाहते हैं, क्योंकि मोदी ने देश को भ्रष्टाचार और आतंकवाद मुक्त बनाया और वह चाहते हैं कि हर नागरिक अपने पैरों पर खड़ा हो और प्रगतिशील देश का हिस्सा बने। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि गिरिराज सिंह पर चल रहे हैं धोखाधड़ी सहित इतने मुकदमे। जी हाँ दोस्तों, बेगूसराय से लोकसभा चुनाव लड़ रहे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का दामन भी पाक साफ नहीं है और उन पर धोखाधड़ी सहित कई मुकदमे चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में नामांकन के दौरान दाखिल किए गए हलफनामे से साफ पता चलता है कि गिरिराज सिंह का दामन भी दागदार है। बुधवार को नामांकन के लिए दिए गए हलफनामे में गिरिराज सिंह ने अपने ऊपर चल रहे मुकदमों का विवरण दिया है। हलफनामे के मुताबिक गिरिराज सिंह पर करीब आधा दर्जन आपराधिक मामले दर्ज चल रहे हैं। इन आपराधिक मामलों में आचार संहिता के उल्लंघन से लेकर धोखाधड़ी और भू स्वामित्व से जुड़े मामले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी भी एक और बड़ी खबर आ रही है कि मुजफ्फरनगर के 2 स्कूली बच्चे उत्तराखंड नदी में डूबे। एक को नागरिकों ने बचाया और लापता बच्चों की तलाश शुरू है। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड भ्रमण पर आए उत्तर प्रदेश के एक स्कूल के 3 छात्र यमुना नदी में नहाते समय तेज धार में बह गए, जिनमें से एक को बचा लिया गया जबकि 2 अभी भी लापता है। पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शनिवार शाम लगभग 4:30 बजे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर स्थित अल जहरा चैरिटेबल फाउंडेशन संधावली से 3 बसों में 170 बच्चे 2 दिन के भ्रमण पर देहरादून के वन अनुसंधान केंद्र FRI होते हुए रात्रि विश्राम के लिए विकास नगर थाना के इमामबाड़ा अम्बाड़ी पहुंचे थे, जहां से कुछ बच्चे नहाने के लिए यमुना नदी बैराज के निकट स्थित सेंट मैरी स्कूल के पीछे जा पहुंचे। वहां नहाने के दौरान 3 बच्चे कक्षा 7 के जफर अली, कक्षा 12 के मोहम्मद हुसैन और अनवर नदी के तेज बहाव में बह गए। इनमें से अनवर को स्थानीय युवकों ने बचा लिया, जबकि अन्य 2 बच्चे जफर अली और मोहम्मद हुसैन पानी में डूब गए। अंतिम रिपोर्ट मिलने तक दोनों छात्रों की तलाश जारी थी। बताया जाता है कि उपरोक्त चैरिटेबल ट्रस्ट अनाथ बच्चों की देखभाल तथा शिक्षा का कार्य करता है। उपरोक्त तीनों बच्चे अनाथ हैं, जिनकी देखभाल ट्रस्ट द्वारा की जा रही थी। डूबने से बचाए गए बालक अनवर को उपचार के लिए कालिंदी अस्पताल विकास नगर भर्ती कराया गया, जहां से उसे हायर सेंटर महेंद्र इंद्रेश अस्पताल देहरादून रेफर किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि पाकिस्तान को मोदी से अच्छा प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन करने के पाकिस्तान प्रधानमंत्री इमरान खान के बयान को आधार बनाते हुए आप नेता अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान को मोदी से बेहतर भारतीय प्रधानमंत्री नहीं मिल सकता है, जिन्होंने ISI को पठानकोट वायुसेना अड्डे पर जाने दिया और वह पाकिस्तान का एजेंडा लागू कर रहे हैं। केजरीवाल ने 14 फरवरी को हुए पुलवामा आतंकी हमले के समय पर भी सवाल खड़ा किया था और कहा था कि चुनाव से पहले इसे अंजाम दिया गया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि अगर भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव जीतती है तो भारत के साथ शांति वार्ता करने का बेहतर अवसर मिलेगा। इसका जिक्र करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने पुलवामा हमले के समय पर सवाल उठाया, जिसमें CRPF के 40 जवान शहीद थे।
जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि असदुद्दीन ओवैसी ने नीतीश और पीएम मोदी पर किया कटाक्ष। नफरत फैलाने वाले लैला मजनू की जोड़ी है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बयानबाजी का दौरा जारी है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने एक रैली को संबोधित करते हुए सीएम नीतीश कुमार और पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। ओवैसी ने कहा कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की आशिकी बड़ी मजबूत आशिकी है। लैला मजनू से भी ज्यादा मोहब्बत है इन दोनों में। ओवैसी यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि नीतीश और मोदी की मोहब्बत की दास्तां जब लिखी जाएगी, मुझसे मत पूछिए कि इसमें लैला कौन है और मजनू कौन है, ये आप तय कीजिए। लैला मजनू नीतीश मोदी, सुनो, जब तुम्हारी दास्तान मोहब्बत की लिखी जाएगी तो मोहब्बत का नाम नहीं लिखा जाएगा, उस दास्तान में नफरत का नाम लिखा जाएगा। तुम्हारी दास्तान में ये लिखा जाएगा कि जब से ये दोनों एक साथ आए हैं, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम तनाव में है। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि ओवैसी 1.5 दशक के दक्षिण की राजनीति में अलग पहचान रखे हुए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने 1994 में राजनीति में कदम रखा था। उन्होंने आंध्र प्रदेश की 4 मीनार विधानसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ा था और इस चुनाव में उनकी जीत हुई थी। वे आंध्र प्रदेश की विधानसभा के 1994 से 2004 तक सदस्य रहे। पेशे से अधिवक्ता असदुद्दीन ओवैसी वर्तमान में हैदराबाद से संसद सदस्य हैं। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि क्या कांग्रेस जनता का पैसा लूटने के लिए सत्ता चाहती है। जी हाँ दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी भाजपा ने कांग्रेस पर आज आरोप लगाया है कि वे मध्य प्रदेश एवं अन्य राज्यों की सरकारों के खजानों से गरीबों, बच्चों एवं किसानों के लिए जमा बजट का पैसा अवैध रूप से निकालकर अपने उम्मीदवारों को चुनाव लड़ने के लिए बांट रही है। भाजपा ने कांग्रेस से पूछा कि क्या वे फिर से पैसा लूटने के लिए सत्ता में आना चाहती है। भाजपा की प्रवक्ता मीनाक्षी लेखी एवं गौरव भाटिया ने यहाँ पार्टी मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि कांग्रेस के तुगलक रोड घोटाले के खुलासे से पता चला है कि मध्य प्रदेश की सरकार कांग्रेस के लिए चुनावी एटीएम बनी हुई है। राज्य के खजाने को पार्टी के लिए निचोड़ा जा रहा है। उन्होंने राजनीति के तुगलक रोड पर रहने वाले विजय दामोदरन से आयकर विभाग के छापे में 20 करोड़ रुपए की नकदी बरामद होने और मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री कमलनाथ के सहयोगी के यहाँ पड़े छापों में 281 करोड़ रुपए मिलने की बात बताई और कहा कि इस मामले में मध्य प्रदेश पुलिस के एक अधिकारी की लिप्तता है और इसलिए राज्य के पुलिस बल ने जांच को बाधित करने का प्रयास किया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर है कि मुरादाबाद अलीगढ़ में रविवार को पीएम मोदी संबोधित करेंगे विजय संकल्प रैली। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और अलीगढ़ में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। भारतीय जनता पार्टी भाजपा के स्थानीय विधायक रितेश गुप्ता ने बताया कि श्री मोदी मुरादाबाद में दोपहर 3:30 बजे और इससे पहले 1:30 बजे नुमाइश मैदान अलीगढ़ में विजय संकल्प रैली को संबोधित करेंगे। रैली में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी रैली में भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि श्री मोदी की जनसभा मुरादाबाद के मंझौला क्षेत्र के बुद्धि विहार इलाके में आयोजित होगी। भाजपा कार्यकर्ताओं में रैली को लेकर काफी उत्साहित है। मुरादाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटाने का दावा किया जा रहा है। मानना है कि हर लोकसभा सीट से 25-25 हजार लोग जनसभा में पहुंचेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से खबरों से संबंधित सवालों के लिए हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने राज्य का भी नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब की आप प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना पसंद करते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें, जिससे कि आपसे किसी भी तरह की न्यूज मिस ना हो।